दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक बार मैं आपको स्क्रीन पे पूरा का पूरा प्रोसेस भी फटाफट दिखा देता हूं। ये सारा का सारा प्रोसेस कि कहां पे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या आपको डिटेल्स डालनी है, ये सारा का सारा पूरा का पूरा प्रोसेस अकाउंट ओपनिंग का मैं आपको करके बताऊंगा। लेकिन ये सारा का सारा प्रोसेस हम देखेंगे वीडियो के अंत में। देखो अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो सिर्फ 5 मिनट का है, वो आपको कोई भी बता देगा। ठीक है, मैं आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप करके ही बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है भाई, जिस बैंक में मैं अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाने जा रहा हूं, पहले मुझे उसके फीचर्स तो पता होने चाहिए। मुझे ये तो पता होना चाहिए कि वहां मेरे को जो डेबिट कार्ड मिलेगा उसके बेसिकली चार्जेस कितने हैं। अच्छा, वो डेबिट कार्ड मेरे को क्या क्या चीजें ऑफर करेगा, भाई ब्याज कितना मुझे एक तरह से मुझे मिलेगा, कि सेविंग्स अकाउंट पे मुझे कितना मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट पे कितना मिलेगा, क्या कोई ऐसे हिडन चार्जेस तो नहीं है। पहले ये सारी की सारी चीजें तो मुझे पता होनी चाहिए। और इसके अलावा भी एक बहुत जरूरी चीज कि ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक मुझे एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर कर रहा है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे बैंक मेरे को जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है या फिर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ज्यादा बेहतर है। पहले मैं एक पूरी की पूरी पिक्चर तो क्लियर कर लूं कि भाई जिस बैंक पे मेरे को अकाउंट खोलना है वो बेसिकली क्या क्या चीजें ऑफर करता है। उसके बाद अंत में 5 मिनट में देख लेंगे कि अकाउंट ओपन, एक तरह से अकाउंट ओपन जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जीरो बैलेंस का करना है वो कैसे करना है। देखो सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो आज की डेट में ये अलग अलग प्रकार के सेविंग्स अकाउंट आपको ऑफर करता है। देखो काफी बार मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं, क्योंकि मैंने बहुत पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि हमने अकाउंट खोला जी, आपने बोला था जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन मेरे को कुछ के अंदर कुछ ना कुछ पैसा मेंटेन करना था और मेरे कुछ ना कुछ पैसे कट गए। देखो पहली चीज, आप एक तरह से बेधड़ल्ले से आपको कहीं पे भी लिंक दिखता है आप खोल लेते हो। अब होता क्या है कि यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत अलग अलग प्रकार के जो है सेविंग्स अकाउंट हमें ऑफर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एयू रॉयल सेविंग अकाउंट है, ठीक है, इसके अंदर आपको मंथली एवरेज बैलेंस 1 लाख मेंटेन करना है। अब भूले भटके अगर किसी ने एयू रॉयल वाला अकाउंट खोल लिया और मेंटेन करना था 1 लाख रुपए और ये सोच के खोल लिया कि भाई ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, तो देखो फिर तो आपको पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। तो ऐसे अलग अलग जितने भी दूसरे अकाउंट है, किसी में 5 लाख मेंटेन करना है, किसी में 25,000 मेंटेन करना है, किसी में 5,000, किसी में 2,000, तो अलग अलग प्रकार के सेविंग्स अकाउंट है। लेकिन हमें जो सेविंग्स अकाउंट खोलना है उसका नाम है एयू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, जिसके अंदर आपको मंथली एवरेज बैलेंस 1 रुपए का भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और ये लाइफ टाइम जो है एक तरह से जीरो बैलेंस आपका सेविंग्स अकाउंट रहेगा। तो हमें जो अकाउंट खोलना है वो खोलना है एयू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। इसका जो अकाउंट ओपनिंग का लिंक है मैं आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप गलती से भी कोई गलत अकाउंट मत खोल लेना। ठीक है, हमें खोलना है एयू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। ठीक है जी, अब यहां पे स्टार्ट करते हैं। देखो जब भी अब हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एक एक फीचर को समझेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सारे के सारे अच्छे पॉइंट, जितने भी अच्छे बुरे जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये बात हम मानते हैं। देखो सबसे पहले आप एयू की कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट देखोगे ना, चाहे आप ऑनलाइन देखो चाहे आप कहीं पे भी देखो, बड़ा बड़ा लिखते हैं कि जी 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। अब बंदा सोचता है कि यार एसबीआई जैसा बैंक भी सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने पे सिर्फ 2.75 या 2.80% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, यहां मेरे को सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने पे 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अब बंदा सोचता है वाह भाई वाह। अब बहुत कमाल की बात यह भी है कि बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियोस भरी पड़ी हैं जहां लोग कह रहे हैं 7.25 ही मिल रहा है, मतलब कोई देखेगा नहीं समझेगा नहीं, बस बता रहे हैं। देखो यहां लिखा हुआ है 7 देखो ये भी क्लियरली लिख देते हैं कि 7.25% ऑन एयू सेविंग्स अकाउंट। भाई बताओ ना बाइफर्केशन क्या है, सच्चाई क्या है। देखो यहां बड़ा बड़ा जहां पे भी एडवर्टीजमेंट देखोगे ना यही लिखा हुआ है, लेकिन सच्चाई क्या है देखो यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, पूरा बाइफर्केशन यहां दे रखा है। ठीक है, देखो ये बोलते हैं कि अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस 1 लाख रुपए से कम का पड़ा है तो उस केस में आपको सिर्फ 3.5% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। अब यहां पे मैं एक चीज और बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने 7.25 लिखा है, देखो वो बैंक की एक तरह से स्ट्रेटेजी है, बैंक तो आपको बढ़ा चढ़ा के ही बताएगा। लेकिन ठीक है, मान लो मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए भी पड़ा है और मेरे को 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट पे भी मैं ये नहीं कहूंगा कि कम है। अगर मैं दूसरे किसी भी सरकारी बैंकों को उठा लूं ना, भारत का मान लो एसबीआई उठा लो 2.75 दे रहा है, और भी अच्छे से अच्छे उठा लो तो 3, 3.25, 3.5 तो मैक्सिमम ही एक तरह से बैंक देते हैं। ठीक है, तो ये बाइफर्केशन समझना जरूरी है। ब्लाइंड ट्रस्ट करके हमें अकाउंट नहीं खोलना कि 7.25 मिल रहा है और बाद में मिल ही नहीं रहा है, तो ये बाइफर्केशन को आपको समझना जरूरी है। अच्छा, अगर मान लो आपका बैलेंस 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में है सेविंग्स अकाउंट में, तो आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, अगर आपका बैलेंस 10 लाख से 25 लाख के बीच में तो 7%, ऐसे ही 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में तो भी 7%, और अगर 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में तब जाके 7.25% मिलेगा आपको। तो ये मत सोच लेना कि अकाउंट में बैलेंस पड़ा है 5,000 पे और 7.25 मिलेगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ये कोई नहीं बताएगा आपको ना, लोगों को पता है, बस लोग आते हैं अकाउंट ओपन ऐसे होएगा, ये ऐसे होएगा, इस पे क्लिक करो, उस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो जी अकाउंट ओपन हो गया। भाई अकाउंट ओपन तो एक 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा। मेरे को पहले बताओ तो सही उस अकाउंट के फीचर्स क्या हैं। बस धड़ल्ले से लोग भरे पड़े हैं वीडियोस डालने के लिए, जी अकाउंट ओपन ऐसे होएगा, इस पे क्लिक कर दो, उस पे क्लिक कर दो। भाई ये तो 5वीं क्लास का बच्चा भी आपको बता देगा। देखो अब यहां पे एक चीज समझो,
मान लो बहुत सारे लोग एक गलती करेंगे, सपोज करो किसी ने अकाउंट में बैलेंस 1 लाख और 5,000 रुपये रख लिया, ठीक है जी। अब क्या, अब वो सोचेगा कि भाई मेरे को तो इस वाले स्लैब के अंदर के हिसाब से ब्याज मिलना चाहिए, भाई मेरे को तो पूरे की पूरी रकम पे 5% का ब्याज मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, एयू बैंक साफ बोलता है, एयू क्या, जो भी बैंक ये ऐसे बाइफर्केशन के साथ आपको देता है ना कि मान लो और भी बहुत सारे बैंक है जो आपको बोलते हैं सेविंग्स अकाउंट पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखो, अगर किसी ने 1,05,000 रुपये रखा है ना, तो भाई शुरू के 1 लाख रुपए के ऊपर तो 3.5% ही ब्याज मिलेगा। जो 1 लाख से ऊपर का बैलेंस है, यानी ये जो 5,000 रुपये है, सिर्फ इस 5,000 रुपये के ऊपर 5% का ब्याज मिलेगा। तो इस चीज को क्लैरिटी से समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो मैं कहता हूं, मान लो एसबीआई है, एसबीआई में तो चाहे आप बैलेंस जो है क्या बोलते हैं 50 लाख रख लो तो भी 2.75% का ही ब्याज मिलना है। मैं ये नहीं कह रहा 3.5% का ब्याज कम है, लेकिन 7.25 सोच के अकाउंट खोलना वो गलत है, ठीक है जी। अच्छा, अगर मान लो किसी ने, एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी ने बैलेंस 10,50,000 रुपए रखा है, तो शुरू के 1 लाख रुपए के ऊपर मिलेगा 3.5% का ब्याज, फिर 1 लाख से जो अगले 10 लाख है, यानी जो 9 लाख रुपए है, इसके ऊपर मिलेगा 5% का ब्याज, और 10 लाख से ऊपर जो भी बैलेंस है, ये 50,000 रुपए का जो बैलेंस है, इसके ऊपर मिलेगा 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी। अच्छा चलो, इसके बाद दो चीजें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलता है। पहली चीज तो ये बोलता है कि ये बहुत अच्छी चीज है, ये पर्सनली मेरे को बहुत अच्छी चीज लगती है। ये वाला फीचर बताने से पहले ना एक बार आप इस वाली एडवर्टीजमेंट को देखो। बैंक्स चाहते हैं कि जिस ब्रांच में अकाउंट खोलो उससे जिंदगी भर के लिए चिपक जाओ। किसी दूसरे ब्रांच में जाओ तो देते हैं आधी सर्विसेज, ऊपर से एक्स्ट्रा चार्जेस। एयू बैंक आइए, हमारी हर एक ब्रांच में मिलेगी आपको सारी सर्विसेज विद नो एक्स्ट्रा चार्जेस। अब इस वाली एडवर्टीजमेंट में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक साफ बोल रहा है कि भाई हमारे लिए सारी की सारी ब्रांचेस एक जैसी हैं। जैसे कई बार क्या होता है, मान लो मैंने बड़े से बड़ा बैंक उठा लो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उठा लो, पीएनबी उठा लो, चाहे कोई भी बैंक उठा लो, भाई ये बोलते हैं कि जो मेरी होम ब्रांच है ना, वहां तो मेरे को ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी। जैसे मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में मेरे घर के नजदीक, मान लो मेरा घर करोल बाग के नजदीक है, करोल बाग की ब्रांच मान लो एसबीआई में मेरा अकाउंट खुल गया, तो जो फैसिलिटीज मेरे को वो करोल बाग की एसबीआई की ब्रांच देगी, वो मेरे को, अगर मान लो बाई चांस मेरी जॉब लग गई मुंबई में अगर मैं गया, तो मेरे लिए वो मुंबई वाली ब्रांच नॉन बेस ब्रांच हो गई। या दिल्ली में भी मान लो मेरा अकाउंट करोल बाग की एसबीआई की ब्रांच में है, और मान के चलो मैं लेट सपोज जमुना पार ईस्ट दिल्ली में चला जाता हूं और वहां पे जाकर के मैं किसी भी एसबीआई की ब्रांच में कोई काम करवाता हूं, तो 100 बहाने वो कहेंगे कि नहीं ये वाला जो काम है आपका, वो आपकी बेस ब्रांच ही करेगी जहां आपका अकाउंट खुला हुआ है। ऐसा बहुत बार आपके साथ भी होगा। लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये कंसेप्ट मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि ये बोलते हैं कि आपकी जितनी भी हमारी ब्रांचेज है, मान लो आप अकाउंट खोलो चाहे हरियाणा में और चाहे आप सर्विसेज अवेल करो तमिलनाडु में, हमें कोई फर्क नहीं है, हमारी सारी की सारी ब्रांचेज एज अ होम ब्रांच ही आपका काम करेंगे। अच्छा, एक और एडवर्टीजमेंट आपने टीवी पे बहुत देखी होगी, ये वाला फीचर मैं आपको समझाऊं इससे पहले आप एक बार ये वाली एडवर्टीजमेंट देखो। ब्याज, इंटरेस्ट। लोन पे तो इंटरेस्ट बैंक हर महीने लेते हैं, लेकिन सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट देते हैं 3 महीने में एक बार। ऐसा क्यों? एयू बैंक के सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है हर महीने, मतलब साल में 12 बार। अभी इस एडवर्टीजमेंट में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये बोल रहा है कि जितना भी पैसा आप सेविंग्स अकाउंट में रखोगे, होता क्या है अमूमन, मान लो भारत का कोई भी दूसरा बैंक है, मान के चलो कि बैंक ऑफ बड़ौदा ही ले लो, ठीक है, कोई भी दूसरा बैंक, बैंकों का नियम क्या है कि जितना भी पैसा आप सेविंग्स अकाउंट में रखते हो, मान लो मैंने 1 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट में रखा हुआ है, ठीक है, मान लो कभी 1 लाख हो गया, कभी 90,000 हो गया, कभी अकाउंट में बैलेंस 1,20,000 हो गया, तो बैंकों का नियम क्या है, बैंक बोलते हैं कि जितना भी पैसा आप सेविंग्स अकाउंट में कमाओगे, वो सारा का सारा पैसा हम 3 महीने के बाद इकट्ठा एक बार में आपको दे देंगे। भाई ये रूल है बैंकों का, कोई दिक्कत नहीं है, अब हर बैंक का रूल है, यही चल रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये बोलता है कि मान लो आपके अकाउंट में यही बैलेंस था, ठीक है, किसी दिन 1,90,000, फिर किसी दिन 1.25 लाख हो गया, ऐसे पड़ा था। बैंक बोलता है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दबादब ऐड चला रखी है, ये बोलते हैं कि हम आपको जो ब्याज देंगे वो 3 महीने में एक बार नहीं देंगे, हम हर महीने आपको ब्याज देंगे। अब एक बात बताओ, मान के चलो, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि अब इससे बैंक कुछ गलत कर रहा है या आपके साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है, बस स्ट्रेटेजी के साथ खेल रहा है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है इंडिया में एक तरह से लोगों के पास बैंकिंग की। अब देखो एक बात बताओ, मान लो मेरा पहले महीने का सेविंग्स अकाउंट का ब्याज बना 500 रुपए, दूसरे महीने मेरा ब्याज बना 400 रुपए, और तीसरे महीने मेरा ब्याज बना और मान के चलो 100 रुपए, ठीक है, तो 500, 400 और ये 900 और ये 1000। मान लो एसबीआई में भी यही बना और एयू में भी यही बना, एसबीआई ने 3 महीने के बाद मेरे को 1000 रुपए दे दिए, लेकिन एयू कह रहा है हम आपको ब्याज देंगे हर महीने। तो भाई पहले महीने उसने मेरे को 500 दे दिए, दूसरे महीने 400 दे दिए और तीसरे महीने 100 दे दिए। तो ऐसा थोड़ी है कि पहले महीने उसने मेरे को 1000 रुपए दे दिए, भाई कान को चाहे ऐसे पकड़ो चाहे पूरा हाथ घुमा करके पीछे से ला करके ऐसे पकड़ू, बात तो एक ही है, कान ही पकड़ना है। तो इसमें कुछ एडिशनल फीचर नहीं है। तो मैं आपके सामने बस ये पिक्चर लेके आ रहा हूं कि जो चीज दिख रही है उसको गहराई से समझो, ठीक है जी।
अच्छा, इसके बाद सबसे जरूरी चीज आती है कि मान लो अकाउंट ओपन हो गया, अकाउंट ओपन होने के बाद अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का अकाउंट ओपन हो गया, अकाउंट ओपन होने के बाद जो मेरे पास डेबिट कार्ड जो वेलकम किट आएगी उसके अंदर जो मेरे को डेबिट कार्ड मिलेगा, सबसे अच्छी बात यह कि किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड ऐसे फीचर्स नहीं देता जो एयू बैंक का डेबिट कार्ड देता है। कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसकी फीस देख लेते हैं। इसकी फीस जो है वो है 150 रुपए प्लस 18% जीएसटी, यानी जो मेरे को डेबिट कार्ड मिलेगा उसकी 177 रुपए फीस बैठेगी। पहली चीज, अगर मैं आज आपको कंपेयर करूं तो आज की डेट में एक कोटक महिंद्रा बैंक मैं बोलता हूं कि हर वीडियो में द बेस्ट है अगर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना है तो, ठीक है, मतलब अच्छा है वो, उसके कोई भी दिक्कत नहीं है, द बेस्ट ही है। उसकी भी डेबिट कार्ड की फीस जो है वो 299 रुपए बैठती है, लेकिन इसके डेबिट कार्ड की जो फीस है वो सिर्फ 177 रुपए हमें पड़ रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। इसके अभी एडिशनल फीचर्स क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इससे पहले ये देख लेते हैं कि सेविंग्स अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने देख लिए। एफडी की अगर हम बात करें तो एफडी के में अभी आपको आगे ना भारत के जितने भी बैंक हैं उनके एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाऊंगा कि कौन सा बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत के टॉप बैंकों के अंदर आते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ज्यादा दे रहे हैं। तो हम पूरा का पूरा कंपैरिजन करेंगे। अगर यहां पे बात करूं, मान लो आपने अकाउंट खोल ही लिया तो आप गलती से भी 365 दिनों की एफडी मत करवाना, एक साल की एफडी मत कराना, क्योंकि एक साल की अगर आपने एफडी कराई तो आज की डेट में 6.75% का आपको ब्याज मिलेगा एफडी पे, एक साल की कराने पे। आप एफडी कराना एक साल और एक दिन की, क्योंकि 366 दिन की अगर एफडी कराओगे तो 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब लोग कई बार देखते नहीं है, जाके सीधा बोलते हैं एक साल की एफडी कर दो। भाई देखो, यही तो अवेयरनेस है, एक साल की क्यों करनी है भाई? 1% का फर्क पड़ रहा है सिर्फ एक दिन की एक्स्ट्रा एफडी कराने पे, तो भाई मैं एक साल एक दिन की करा लूंगा 7.75%। ऐसे ही 2 साल की एफडी मत कराना, क्योंकि 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर 2 साल और एक दिन की एफडी कराई तो मेरे को 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये चीजें आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। ये पूरी की पूरी रिसर्च इस पे लगती है कि भाई क्या बैंक ऑफर कर रहा है। ये ऐसे नहीं कि सीधे आए और अकाउंट 2 मिनट में देख लेंगे, अभी लास्ट में आराम से पूरा टाइम पड़ा है, 2 मिनट लगते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए, तो भाई इस पे क्लिक करना, उस पे क्लिक करना, बता देंगे सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ओपन होएगा अकाउंट, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद ये सारी की सारी चीजें हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जो डेबिट कार्ड मेरे को मिल रहा है उसका नाम है रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड। फीस इसकी टोटल जीएसटी वीएसटी मिला के 177 रुपए सालाना लगेगी। अच्छा, ये फीचर देखो, क्रेडिट कार्ड में ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो ये डेबिट कार्ड में दे रहा है। ये बोलते हैं कि अगर मान लीजिए हवाई दुर्घटना हो जाती है तो 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, अगर पर्सनल किसी का गाड़ी वाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है तो 2 लाख का इंश्योरेंस बैंक आपको देगा, और सबसे जरूरी चीज, साल भर में आपको 8 बार एयरपोर्ट लॉन्च के एक्सेस मिलेंगे, यानी हर महीने 2, मतलब हर क्वार्टर में 2 एयरपोर्ट लॉन्च के एक्सेस आपको मिलेंगे। ये फीचर्स तो क्रेडिट कार्ड्स में मिलते हैं कि एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस आपको डेबिट कार्ड में मिल रहा है। साथ में खुद सोच के देखो, जीरो बैलेंस अकाउंट भी मिल रहा है, लाइफ टाइम कोई पैसा ना मेंटेन करो, कोई पेनल्टी नहीं, साथ में डेबिट कार्ड मिल रहा है जिसकी फीस 177 रुपए, जो सबसे कम है अगर मैं किसी भी दूसरे बैंकों से भी कंपेयर करूं। अच्छा जी, डेबिट कार्ड के अंदर एयरपोर्ट लॉन्च के एक्सेस भी मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब एक चीज और समझते हैं कि मान लीजिए अगर ये डेबिट कार्ड आपको मिल गया, इस डेबिट कार्ड से अगर मैं एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करूं तो ये बोलते हैं कि अगर एयू बैंक के डेबिट कार्ड से एयू बैंक की ही एटीएम मशीन में जाके अगर आप कैश निकालते हो तो महीने में जितनी बार मर्जी निकालो, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर एयू बैंक के एटीएम कार्ड से किसी दूसरे बैंक की एटीएम मशीन में जाते हो और कैश निकालते हो तो आपको 5 ट्रांजैक्शन ही फ्री मिलेगी। उसके बाद जो है हर ट्रांजैक्शन के पीछे आपको 20 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अच्छा जी, इसके बाद ये पॉइंट देख लेते हैं, कैश डिपॉजिट लिमिट। कई बार, अच्छा एक चीज ये बोलते हैं, दूसरे बैंकों में देखें ना तो बोलेंगे उनके फीचर्स ऐसे होते हैं, अगर बेस ब्रांच में जाओगे तो महीने का 1 लाख रुपए कैश डिपॉजिट फ्री है, नॉन बेस ब्रांच में जाओगे तो महीने का सिर्फ 25,000 रुपए कैश डिपॉजिट ही फ्री है। वही बात है, अगर दिल्ली में अकाउंट है और मुंबई में रहने लग रहा है बंदा तो उस केस में फिर नॉन बेस ब्रांच। अब एयू बैंक ये बोलता है कि बेस हो नॉन बेस हो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमारे लिए कस्टमर किसी भी ब्रांच में आ जाए उसके लिए सारी बेस ब्रांच ही है, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। ये बोलते हैं कि महीने का अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो तो हर महीने 1 लाख रुपए तक आप कैश फ्री में डिपॉजिट कर सकते हो, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन 1 लाख के ऊपर अगर आप जो भी कैश जमा करोगे तो हर 1000 रुपए एक्स्ट्रा जमा करने पे आपको 4 रुपए की पेनल्टी लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 2 लाख रुपए जमा किए तो इसमें 1 लाख रुपए तो फ्री है कैश डिपॉजिट, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगले 1 लाख रुपए के ऊपर तो 4 रुपए हर 1000 रुपए के ऊपर लग रहे हैं, तो अगले 1 लाख रुपए के ऊपर 400 रुपए आपके लग जाएंगे, एक तरह से एडिशनल चार्जेस कैश डिपॉजिट के, ठीक है, क्योंकि डिजिटल हो रहा है, कोई भी बैंक ये नहीं कहता भाई आप कैश जमा करो, ठीक है। ये लिस्ट है एफडी की कि आज की डेट में कौन सा बैंक भारत में सबसे ज्यादा फिक्स डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 366 दिन की एफडी करने पे 8.35% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वें नंबर पे आता है। 8वें पे भी क्या, 7वें पे, क्योंकि इन दोनों के तो सेम ही है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7.75, यानी टॉप 7 7वें नंबर पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आ रहा है, ठीक है। बाकी आप चाहो तो इनमें भी अकाउंट खोल सकते हो, लेकिन कुछ जीरो बैलेंस देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, तो उनके मतलब वह चीज़ है कि कुछ
ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर्सनली मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ऑनलाइन भी खुल जाता है, वीडियो केवाईसी भी होती है और ब्रांच जाने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि कुछ कुछ के अंदर ना जीरो बैलेंस खुलता नहीं है, फिर उसमें मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो जीरो बैलेंस के लिहाज से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बेस्ट है। बाकी आप इसके आगे लिस्ट भी देख सकते हो कि दूसरे बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं, ये लिस्ट कंटिन्यूड है और तीसरे नंबर पर ये लिस्ट आ जाती है। सबसे कम जो है हमारे सरकारी बैंक, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक, जितने भी है सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहीं पे ही मिलता है। ठीक है जी, तो ये हमने एक पूरा का पूरा डिस्कशन कर लिया। अब फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे हम घर बैठे बैठे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर सबसे पहले ये आपको बोल रहा है कि आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहां पर आप मेक श्योर करना कि आपको वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। ये जरूरी है, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है वही मोबाइल नंबर आपको यहां पर एंटर करना है। उसके बाद सामने जो आपको एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस एरो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपके सामने ये बोल रहा है कि जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा गया है, वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पेज पर बढ़ जाना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये बोल रहा है कि आपका जो भी पैन कार्ड का नंबर है वो पैन नंबर आपको यहां पर एंटर करना है। पैन कार्ड का नंबर एंटर करते ही जो भी नाम आपके पैन कार्ड पे लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली यहां पे ये शो करने लगेगा। उसके बाद जैसे ही आपको नाम शो करेगा नीचे आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये आपसे बोल रहा है कि जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर है वो आपको यहां पर एंटर करना है। आधार कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है इस चेक बॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है और नीचे आपको गेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। गेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पर दोबारा जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर दोबारा वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आपको कंफर्म करना है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पेज पर बढ़ जाना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपके आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी डिटेल थी, यानी आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल मेंशन है जिसने ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स को फेच कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जो भी कुछ मिसिंग डिटेल्स है, जैसे इसने अलग अलग चीजें दिखाई है, जैसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, फैमिली इंफॉर्मेशन क्या है, एड्रेस क्या है, तो जो आधार कार्ड में मेंशन थी वो तो इसने ऑटो फिल कर दिया है, लेकिन हमें फिर भी एक एक टैब को खोल के जो भी पेंडिंग इंफॉर्मेशन है उसको एक एक करके हमें फिल करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे पर्सनल इन्फो वाले टैब के ऊपर क्लिक कर देता हूं। पर्सनल इन्फो के टैब पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस मेरे सामने दिखाई देगा। अब यहां पे काफी सारी डिटेल्स ऑटो फिल इसने दिखा दिया, जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ दिखा रहा है, लेकिन नीचे पूछ रहा है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। तो अगर आप मैरिड हो तो मैरिड, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप सिंगल, तो आप अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट कर लेना। नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, तो जो भी ईमेल आईडी आप बैंक के साथ रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो ईमेल आईडी आपको यहां पर एंटर कर देनी है। उसके बाद फिर नीचे आपको सबमिट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये आपसे फैमिली की थोड़ी सी और डिटेल पूछ रहे हैं, जैसे कि आपके फादर का नेम क्या है तो जो भी फादर नेम है वो डाल दीजिए, मदर का नेम क्या है वो डाल दीजिए। उसके बाद जैसे कि मैंने जिसके लिए सेलेक्ट किया तो वो मैरिड है तो वाइफ का नेम पूछ रहा है, तो जो भी वाइफ का नेम है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। नीचे पूछ रहे हैं कि क्या आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो अगर आप किसी को नॉमिनी का सिंपली मतलब ये है कि अगर अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाए तो जो भी अकाउंट में पैसा होता है तो वो बैंक आसानी से नॉमिनी को दे देता है। तो अगर किसी को अभी नहीं बनाना चाहते तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। वैसे मैं ये कहूंगा कि आप हाथ की हाथ बना लीजिए तो अच्छा है, तो मैं यहाँ पे येस आई वांट टू के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है ये सेलेक्ट करने के बाद फिर ये आपसे पूछ रहा है कि जैसे अब मैंने अपने केस में वाइफ को नॉमिनी बनाया तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उनका नाम क्या है, तो मैं यहाँ पे नाम डाल दूंगा। वाइफ की यानी जिसे मैं नॉमिनी बना रहा हूँ उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो यहाँ मैं कैलेंडर से उनकी डेट ऑफ बर्थ एक तरह से सेलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे जिसे भी नॉमिनी बना रहा हूँ उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको फिर सबमिट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यही पेज नीचे की तरफ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो नॉमिनी का एड्रेस है वो क्या है, तो यहाँ पे एक तरह से अगर मान लीजिए आपका और नॉमिनी का एड्रेस अगर अलग है तो आपको अलग से जो नॉमिनी का एड्रेस है वो डालना पड़ेगा। लेकिन जिसका मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूं उन्होंने अपनी वाइफ को ही नॉमिनी बनाया, तो यहां पे मैं पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूंगा कि नॉमिनी का और एक तरह से अकाउंट होल्डर का एड्रेस सेम है। तो पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद नीचे मैं फिर सबमिट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये बोल रहा है कि आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपको यहां पर एंटर करना है। अब कम्युनिकेशन एड्रेस मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। एक होता है हमारा आधार कार्ड का एड्रेस, यानी एक तरह से सपोज करो कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं तो मेरा आधार कार्ड में एड्रेस दिल्ली का होगा। मान लो मैं नौकरी करने के लिए मुंबई गया हूं तो मेरा कम्युनिकेशन एड्रेस यानी हाल फिलहाल मैं कहां रह रहा हूं उसे हम कम्युनिकेशन एड्रेस बोलते हैं। कम्युनिकेशन एड्रेस इसलिए डालना जरूरी हो जाता है, कई बार मान लो अब कोई मुंबई में रह रहा है तो वेलकम किट वगैरह वगैरह जो भी चीजें आएंगी बैंक की तरफ से वो तो मुंबई में ही डिलीवर होंगी ना, वो दिल्ली भेज के क्या करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपका आधार कार्ड का एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस अगर तो सेम है तो आपको पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, येस वाले ऑप्शन को। अगर मान लो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है, मतलब हाल फिलहाल आपने आधार एड्रेस पे नहीं रह रहे, तो आपको फिर नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, नो इट्स डिफरेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और जहां पे भी आप हाल फिलहाल रह रहे हो तो अपना कंप्लीट जो है कम्युनिकेशन एड्रेस फिर आपको एंटर करना है।
अब जिसके लिए मैं अकाउंट खोल रहा हूँ वो अपने आधार कार्ड के एड्रेस पे ही रहते हैं, तो मैं पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके नीचे अपडेट एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये आपसे आपकी ऑक्यूपेशन डिटेल्स पूछ रहा है। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई सैलरीड है, कहीं पे जॉब करता है तो सैलरीड सेलेक्ट कर लेगा। अच्छा, कोई अगर मान लीजिए खुद का बिजनेस करता है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिए। अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकता है। अच्छा, ये सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद नीचे पूछ रहा है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है। तो जितना भी आप साल भर में पैसा कमाते हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। 2.5 लाख से कम कमाते हैं तो 0 से 2.5 लाख, ऐसे 2.5 से 5 अपनी स्लैब सेलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, ये सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको 2 चेकबॉक्स दिखाई देंगे। उन दोनों चेकबॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है और सबसे नीचे फिर आपको सबमिट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जितनी भी पर्सनल डिटेल्स और ये सारी की सारी फैमिली इन्फो वगैरह वगैरह सब कुछ हमने भर दिए। सबके आगे ग्रीन टिक ये शो कर रहा है। हमें सिंपली नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये आपको एक फाइनल रिव्यू का पेज दिखा रहा है। तो जो भी आपने डिटेल्स पीछे फिल किए उसको एक बार फटाफट स्क्रॉल करके सब कुछ चेक कर लेना। अगर कुछ भी आपको लगता है कि कुछ गलत डिटेल भरी है तो अभी भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक है तो नीचे फिर आपको कंफर्म डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पे ये आपको एक बड़ा बड़ा दिखा रहा है कि आप ये वाला अकाउंट खोल लीजिए, लेकिन हमें ये वाला अकाउंट नहीं खोलना। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें जो अकाउंट खोलना है, जो कि खोलना है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, और उस अकाउंट का नाम है एयू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। लेकिन मुझे ये रिकमेंडेशन में कौन सा दिखा रहा है, आपको ये दिखा रहा है एक तरह से एयू का कोई ऐसा अकाउंट दिखा रहा है जिसमें आपको 5,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। भाई मेरे को खोलना ही जीरो बैलेंस अकाउंट है, मैं 5,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस क्यों मेंटेन करूं? तो यही लोग गलती कर देते हैं। यहां पे आपको कुछ नहीं करना, सबसे नीचे आपको एक तरह से जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, एक्सप्लोर अदर अकाउंट टाइप्स पे, यानी इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये देखो आपके सामने बहुत सारे अकाउंट्स खुल गए हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो अकाउंट्स है ये दिखा रहा है। यहां पे मेरे को एयू डिजिटल जो सेविंग्स अकाउंट है, देखो यहां पे ये दिखा रहा है एयू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है। यहां पे लिखा भी हुआ है साफ साफ कि इसके अंदर मेरे को 1 रुपए का भी मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को एयू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट खोलना है, इसके अलावा कोई भी दूसरा आपको अकाउंट नहीं खोलना, क्योंकि बाकी जितने भी अकाउंट है उसमें आपको कुछ ना कुछ एवरेज बैलेंस फिर महीने का मेंटेन करना पड़ेगा। मैं जीरो बैलेंस खोल रहा हूं तो मेरे को यहां पे जो है एयू जो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है वो एक तरह से ओपन करना है। यहां पर एयू डिजिटल सेविंग्स के नीचे जो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है चूज द अकाउंट, आपको सिंपली बस इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहां पर ये आपको बोल रहा है कि आपको जो इनिशियल फंडिंग करनी है वो 5,000 रुपए की करनी है। अब देखो, एक होता है कि अकाउंट में बैलेंस आपको 5,000 मेंटेन करना है, एक बोल रहा है कि इनिशियल फंडिंग सिर्फ 5,000 की करनी है। अब कई बार बैंक इसको 0 भी रखता है, कई बार 5,000 कर देता है, तो ये डिपेंड करते हैं, कई बार चेंज होता रहता है। अब इनिशियल फंडिंग यानी आपको यहां पे 5,000 रुपए सेलेक्ट करना है और नीचे आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। यहां घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ एक बार आपको 5,000 रुपए इनिशियल फंडिंग करनी है। उसके बाद भले ही आप 5 मिनट के बाद, यानी अकाउंट ओपन होने के 5 मिनट बाद ही चाहे जिंदगी भर अकाउंट में बैलेंस 0 रखना, आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि ये इनिशियल फंडिंग मांग रहा है। बस बैंक बोल रहा है कि एक बार इनिशियल फंडिंग आप जो है 5,000 रुपए कर दीजिए, उसके बाद आपका जो अकाउंट है ये लाइफ टाइम जीरो बैलेंस ही रहेगा। चाहे आप अकाउंट में बैलेंस कभी 3,000 रखना, चाहे कभी 1,000 रखना, चाहे 500 रखना, कोई आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। अकाउंट जीरो बैलेंस का ही है। तो आपको अकाउंट खोलना है, वो खोलना है एयू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, बस इनिशियल फंडिंग आपको करनी पड़ेगी। तो मैं यहां 5,000 सेलेक्ट कर लेता हूं और नीचे फिर प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अब ये बोल रहा है कि 5,000 आप कौन से अकाउंट से एक तरह से एयू बैंक में क्रेडिट करना चाहते हो। तो जिस भी बैंक में आपका किसी भी दूसरे बैंक में अगर अकाउंट है तो वहां पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, उसका IFSC कोड डालना है और नीचे पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा दूसरा अकाउंट ICICI बैंक में, तो मैं यहाँ पे ICICI का अकाउंट नंबर डाल दूंगा, IFSC कोड डाल दूंगा और नीचे फिर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर ये सिंपली बोल रहा है कि जो आप पेमेंट करना चाहते हो वो कैसे करना चाहते हो। तो ये आपकी अकाउंट की डिटेल दिखा रहा है। तो जैसे भी UPI से करना चाहते हो तो UPI से कर सकते हो। तो मोटी मोटी बात ये कि 5,000 रुपए आपको जो है एक बार एयू वाले बैंक अकाउंट में डालने हैं। एक बार 5,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग होने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज दिखाएगा। सिंपली यहाँ पे दिखा रहा है कि 5,000 रुपए की आपने फंडिंग जो है इनिशियल फंडिंग एयू बैंक अकाउंट में कर दी है। आपको सिंपली नीचे फिर इनिशिएट वीडियो KYC के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इनिशिएट वीडियो KYC के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये 2-4 लोडिंग के स्टेप्स दिखाएगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको एक तरह से अपना ओरिजिनल जो है पैन कार्ड अपने साथ रखना है, एक ब्लैंक पेपर लेना है और एक पेन लेना है, क्योंकि जब एयू स्मॉल वीडियो KYC का सिंपली मतलब ये है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक जो एम्प्लॉय होएगा वो आपके सामने आ जाएगा। आपके सामने आने के बाद वो बोलेगा कि अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखा दीजिए, आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखा देना। अच्छा जी, इसके अलावा बोलेगा कि उसी के सामने ही एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर कर दीजिए। बैंक रिकॉर्ड्स के लिए कल को आप चेक वेक पास करोगे तो आपके सिग्नेचर बैंक के पास होने चाहिए। तो ये सारा का सारा प्रोसेस होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका भी कुछ भी डाउट रहता है इस दौरान, अगर मान लीजिए कि कुछ भी आप पूछना चाहते हो, कोई भी आपका सवाल रहता है, वो आप वीडियो KYC के दौरान भी पूछ
पूछ सकते हो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के उस एम्प्लॉय से। अगर फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि आपको लगता है कि नहीं मेरे को अकाउंट नहीं खोलना, तो आप एयू बैंक के एम्प्लॉय को उस टाइम पे भी, अगर मान लो आपने कोई ऐसा सवाल पूछा जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लग रहा है कि बैंक ठीक नहीं है, तो उस केस में वीडियो केवाईसी के दौरान भी आप उसे बोल सकते हो कि मेरे को अकाउंट ओपन नहीं करना। तो ऐसे में 5,000 पे आपके रिफंड भी आ जाएंगे, आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो ये लास्ट स्टेप है। वीडियो केवाईसी होने के बाद आपकी जो भी अकाउंट ओपनिंग की डिटेल है वो आपके सामने शो हो जाएगी, आपको ईमेल पे भी भेज दी जाएगी, और लगभग सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर ही जो वेलकम किट है वो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पे भी डिलीवर कर दी जाएगी। दोस्तों ये था पूरा का पूरा प्रोसेस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।